जिस तरह कि आप सबको पता है, ना कि पाकिस्तान में बल्कि ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो जिम्स हैं ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं। और जो जिम के लवर हैं, जिनको जिम का नशा है, उनके लिए बहुत ही एक वो क्या कहते हैं ना कि दुख वाली न्यूज़ है कि यार किसी भी हालत में हमें ट्रेनिंग करनी है। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ट्रेनिंग कैसे की जाए। और बहुत से मुझे आप भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं कि हम घर में रहकर किस तरह से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी जिम के लवर हैं और आप नहीं चाहते कि 1-2 मंथ आप रेस्ट करें बल्कि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप ठीक रहेंगे, तो वीडियो आपके लिए है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखना है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के ज़रिए आपको फ़ायदा हो और आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए टाइम्स आया कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपके साथ मैं बात करता चलूँ यहाँ पर कि ट्रेनिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मसल की जो ट्रेनिंग की वेरिएशन होती है वो यहाँ पर ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जिम का सामान नहीं है, ना डंबल्स है, ना कुछ और है, और आपने घर पर ही एक्सरसाइज करनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मसल की साइंस समझना बहुत ज़रूरी है कि मसल हमारे किस तरह से वर्क करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग वेरिएशन क्या होते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें फर्स्ट में हमारे पास आती हैं। एक आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, लाइक कोई भी मसल है उसको हम रेगुलरली किस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेन कर रहे हैं, लाइक ये कह रहे हैं कितने दिन बाद हम उस मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपकी, वो आती है इंटेंसिटी, लाइक ये कह लें कि इस मसल के ऊपर मैं 10 किलो वेट डाल के इसको ट्रेन कर रहा हूँ इंटेंसिटी के साथ, तो ऑटोमेटिकली इस वेट को मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, कितना बढ़ाऊंगा, वो होती है इसकी इंटेंसिटी। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है वो होती है आपकी ड्यूरेशन के, लाइक जो लोड आपने इस मसल के ऊपर डाला हुआ है 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो है, वो कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने डाला हुआ। ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं आपके मसल के ऊपर, आपकी मसल ग्रोथ के ऊपर, आपके फाइबर तोड़ने के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों में ही अमल दखल करके हम अपने जो बॉडी के गोल को अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अपने मसल को जितना मर्जी बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम चेंज कैसे करें, सपोज़ ये करें कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपना जो लोड अगर सपोज करें आपने बढ़ा लिया, इसके ऊपर इंटेंसिटी लोड आपने बढ़ा लिया, 20 किलो आपने कर लिया, 30 किलो कर दिया। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से 100 किलो भी कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है, बट इसकी भी एक लिमिट होती है। सपोज करिए आपने 20 किलो का डंबल यहाँ पर 25 किलो का उठा लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब इसको ऊपर उठा रहे हैं तो वेट लोड ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है। 5 रेप्स के बाद 6 रेप्स के बाद आप यहाँ पर थक जाओगे और आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। इसमें आप फिर अपना सेकंड मसल जो है वो यूज़ कर लेंगे, जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, और साथ में थोड़ा सा आपका बैक का मसल यूज़ होगा इसको पुश करने के लिए। तो ये फिर ट्रेनिंग में चीटिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका मसल अभी इसी इंटेंसिटी के काबिल नहीं है, तो आपने उसकी किया कि जो ड्यूरेशन है वो कम कर ली, उसकी रेप्स आपने कम करने हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी फ्रिक्वेंसी पहले ज़्यादा कर लें या फिर अपनी इंटेंसिटी कम कर लें। इस तरह से आप अपने वर्कआउट को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेनस एक्टिविटी। ये स्ट्रेनस एक्टिविटी क्या होती हैं, लाइक ये कह लें आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग, सपोज़ मैंने सामान हाथ में पड़ा, शॉपर पकड़े और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग लोड उठाते हैं, हमारे मसल इन्वॉल्व होते हैं, उसको स्ट्रेनस एक्टिविटी वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग लाइक ये कह लें कि हम जिम के बजाय कहीं पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे मसल को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आप डंबल उठा रहे हो या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको तो फिर सिर्फ मसल के ऊपर लोड चाहिए, ठीक है, जिससे वो ग्रो करेंगे। अक्सर एक्टिविटी जो करते हैं उससे भी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। बहुत से लोग आपने देखे हो जो डेरे वगैरह पे काम करते हैं या उसके अलावा इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी बॉडी की लुक जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है, अच्छी होती है और फिजिकल भी फिट होते हैं और दूसरे लिहाज से भी वो फिट होते हैं। उनको कोई भी मर्दाना कमी की इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना उनको शुगर होती है, ना ही उनको कोई और प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी स्ट्रेनस एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक किस्म की एक्सरसाइज होती है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि यार घर वाले पहले आप काम बोलते थे, आप करने से मना करते थे, मैं नहीं इधर जा रहा, मैं ये लोड वाला काम नहीं करूँगा, तो भी आप वो भी अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे भी आपको फ़ायदा होगा अगर आप जिम लवर हो तो। उसके बाद एक और बात हम यहाँ आपके साथ करते हैं, इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ मोशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका आई थिंक बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। देखें, रेंज ऑफ मोशन की यहाँ पर हम बात करें तो एक होता है हाफ रेंज ऑफ मोशन, एक होता है फुल रेंज ऑफ मोशन। फुल रेंज ऑफ मोशन आप अपने बाइसेप की, सपोज ये फुल रेंज ऑफ मोशन है, इसमें अपने बाइसेप की लेंथ ग्रो करने के लिए हम इसको किया जाता है। अब मोस्टली लोग ये लगा रहे होते हैं, कर बाद से क्या आता है कि उनका जो बाइसेप का डाउन एरिया होता है वो
एम्प्टी रह जाता है। ये एम्प्टी रहने की वजह से क्या होता है कि उनका सिर्फ ये पीक होती है, ये सारा एरिया उनका खाली होता है। इसके बाद वो कहते हैं यार ये फील नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करते हैं। अगर आप इस चीज़ की अपने बाइसेप की पीक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप हाफ रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज ज़रूरी, इसलिए आपने देखा अगर जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे कि उनको 6 रेप्स फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद 4 रेप्स उनको हाफ करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको 2 रेप्स या 4 रेप्स जितने भी कोच ने करवाने होते हैं वो फुल रेंज ऑफ मोशन से करवाए जाते हैं। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अबाउट मसल। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जितने भी हमारे मसल बनते हैं वो बनते हैं नेगेटिव फॉर्म में। सपोज ये हो गई मेरी पॉजिटिव फॉर्म, यहाँ से मैंने इसको पुश किया, ये मेरी पॉजिटिव फॉर्म होगी। अब पॉजिटिव फॉर्म में आपने देखा कि मोस्टली ट्रेनर आपको कहते हैं कि तू वेट को उठा, नो प्रॉब्लम, हैवी लिफ्ट डंबल कर, मैं तेरी ऊपर करने में हेल्प करूंगा। ऊपर करने में आपकी हेल्प करते, नीचे कहते हैं आप खुद लेकर जाएं। उसी 25 किलो वेट को आप स्लो डाउन खुद लेकर जाते हो। इसका मतलब यह है कि हमारी अप टू डाउन नेगेटिव फॉर्म में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और हमारे मसल भी वहाँ पर ही बनते हैं, वहाँ पर ही टूटते हैं, वहाँ पर ही जाके हमारे मसल में ज़्यादा सोरनेस फील होती है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ये अपने माइंड में आपने रख लेनी है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल ट्रेनिंग के ऊपर है, घर में आप ट्रेनिंग क्या कर सकते हैं। सपोज़ जिन लोगों के पास डंबल और एक बार 2 प्लेट्स और बेंच अवेलेबल है, इसके बारे में मैंने बाइसेप की और चेस्ट की वर्कआउट डाल यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। इस वीडियो के आखिर में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं और आप घर में आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इनके लिए आपको अपना एक पार्टनर चाहिए होगा। अमूमन हर बंदे का जिम पार्टनर होता है, उसके साथ आपने ट्रेन करना है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग जब कंपटीशन में जाते हैं बैक स्टेज के अंदर, सो वो अपने आप को पंप कर रहे होते हैं, उनके पास कोई डबल पिट वहाँ पर नहीं होती हैं, बट जब आप उनको स्टेज के ऊपर देखते हैं तो उनके मसल जो होते हैं वो ही फुल टाइट होते हैं। उसके अलावा साइड चेस्ट का पोज करते हैं, हर लिहाज से वो आपको पंप नज़र आते हैं। वो किस तरह होता है आपने देखा होगा, बैक स्टेज के ऊपर वो क्या करते हैं, एक टॉवल पकड़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब आपको ट्रेनिंग लगेगी बट वो कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बहुत है। मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊँगा 2 ईंटें पकड़ के ये करो, ठीक है, या 2 बोतल ले लो 1.5 लीटर की, उनके अंदर आप मिट्टी डाल के उनके साथ आप करो, ठीक है। ये बहुत बचगाना चीज़ें हैं, हम प्रोफेशनली चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोड हमने अपने मसल के ऊपर डालना होता है। तो वो क्या होता है उसमें कि जब आप टॉवल पकड़ते नीचे एक साइड आपके पार्टनर ने पकड़ लिया, अब आप एक क्लोज से पकड़ते हैं, आप उसको वो नीचे से आपको पुश करके रखता है, नीचे वो दबाता है, जितना वो प्रेशर डालना चाहे वो डाल सकता है, 50 किलो 60 किलो 70 किलो। उसके बाद आप उसको ऊपर प्रेस करते हो, तो उसके बाद आप नीचे लेके जाते हो। ये आप अपने बैक स्टेज के और कंपटीशन के दौरान आप खुद को पंप कर रहे होते हो। तो इसी ट्रेनिंग से आप अपना जो बारबल कर्ल है उसको आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। सिंगल हैंड भी आप इसको डंबल के तौर पर आप इसको वाज़ा कर सकते हो। इसी को आप हैमर के तौर पर भी टॉवल को पकड़ के लगा सकते हो। शर्त यह है कि आपका पार्टनर ने उसको नीचे से प्रेस किया हो, नीचे से पुश करके दबा के रखे। ठीक हो गया, ये थी बाइसेप के लिए। उसके अलावा बाइसेप में आप चिन अप कर सकते हो। अमूमन आपने देखा अगर डेरे वगैरह के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको दरख्त मिल ही जाते हैं, वहाँ पर अपने हाथ को ऐसे से ऊपर से आपने पकड़ लेना है। उसके बाद अब ऊपर जाना है आपने, जब चिन ऊपर करनी है तो वहाँ से अपने आप को आपने रोक लेना है। रोकने के बाद आप अपने पूरी बॉडी को आपने, ठीक है, फुल जो प्रेशर है अपने बाइसेप के ऊपर डाल के फुल स्लो नीचे आना है आपने, बिल्कुल सीधे करना है, फिर एकदम से नीचे से पुश करके खुद को फिर ऊपर जाना है आपने। उसके बाद फिर नेगेटिव फॉर्म में जब नीचे आना है आपने तो सारा जो फोकस है आपका वो बाइसेप के ऊपर प्रेशर जो है वो आना चाहिए। ये भी आप अपने बाइसेप के वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। इनकी आप रेपिटेशन ज़्यादा कर लें, लाइक ये कहने जो सेट्स हैं आप अगर आपने टावल से लगाने तो वो 4 5 6 कर लें, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा बारी आती है ट्राइसेप की। ट्राइसेप में देखा कि मोस्टली उस वक्त जो ट्रेन किया जाता है तो जो टावल होता है आपका वो पीछे से पकड़ता है लड़का और आप इस तरह से करके खुद को अपने ट्राइसेप को भी उस वक्त पंप कर रहे होते हो। तो टावल के ज़रिए ये भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो मोर इफेक्टिव, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मर्जी जितना मर्जी खींच के प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, एक ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा जो लेइंग बेंच है वो ज़मीन के नीचे आप लेट के वो भी आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। उसके अलावा मेन यहाँ पर एक आपके लिए एक गुड एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर आप डायमंड पुशअप जो होते हैं अपने हाथ को इस तरह से करने के बाद आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। किस तरह से लगाने हैं इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोस्टली लोग उसको फास्टली परफॉर्म करते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो ही आप इसको परफॉर्म कर रहे हो आपने डायमंड इस तरह से पोजिशन हाथ की कर लेनी है और जब आपने नीचे जाना है, ये बात में रखें, नीचे आपने स्लो जाना है, नीचे आप चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर जब उठना है तो जो आपकी जो आर्म्स का एरिया ट्राइसेप का वो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपने फुल इसको प्रेस करना है। उसके बाद फिर स्लो आपने नीचे जाने का ताकि जितना भी आपका बॉडी का लोड है सारा आपके ट्राइसेप के ऊपर आ जाए। उसके बाद एक और हम डंबल लगाते हैं जिम में, क्रॉस के बाद उसको हम बोलते हैं किक बैक डंबल, ये जो लगाया जाता है, ठीक है।
इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी ऐसी आपको नॉर्मल लोड यहाँ पर लगाया जाता है, अमूमन 2-3 किलो या 4 किलो उठाया जाता है। तो जब आपका ट्राइसेप पंप हो जाता है लास्ट में आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी आपका ये ट्राइसेप का एक अच्छा सेट होगा। उसके अलावा कोई आपको थोड़ा बहुत लोड मिलता है, क्योंकि यहाँ क्लोज ग्रिप यूज़ होती है, तो नीचे लेट के आप वो भी कर सकते हैं। वो ना भी करें तो ज़रूरत नहीं है। इसी में इतनी ट्रेनिंगों में आप अपने ट्राइसेप को अच्छे से 25-30 मिनट ट्रेनिंग करके पंप कर सकते हैं। मेन यहाँ पर आपके पुशअप यूज़ होते हैं। चलिए जी, उसके अलावा हम बात करते हैं चेस्ट वर्कआउट की। चेस्ट वर्कआउट में आपके पास बहुत से एडवांटेज होते हैं, बहुत से आपको होता है। लेकिन अगर आपने अपने मिड चेस्ट को यहाँ पर ट्रेन करना है तो आप थोड़े से हाथ सीधे रख के वाइड करके आप बिल्कुल फ्लैट ज़मीन के ऊपर आप वहाँ पर जब आपने फुल नीचे जाना है, सेम लाइक दैट, जैसे आपने ट्राइसेप के पुशअप किए, बट हाथ यहाँ आपने वाइड रखने हैं और फुल नीचे जाना है। उसके बाद फुल लगा आपने सीधा खड़ा होना है। तो ये जो आपकी चेस्ट का एरिया है आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होकर इसको प्रेस करना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। जब इसको फुल प्रेस करेंगे तो ये आपके चेस्ट की जो अंदर तक मसल हैं उनको भी प्रेस होगा, वो भी पंप होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आपने अपर चेस्ट को ट्रेन करना है तो उसमें क्या करना है, आपने लेग्स को ऊपर कर लेना है और जो हाथ की पोजीशन है वो बिल्कुल सीध में रहेगी। ठीक है, वो आपने ट्रेन करना है। उसके अलावा जो थर्ड आपने पुशअप करने हैं, तो अगर आपके पास डंबल अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी कुछ चीज़ देख लें कि जो सेम लाइक डंबल हो, लाइक ये कह लें कि आपके हाथों के दरमियान में भी थोड़ा सा नीचे एरिया आपको बचे, ताकि आप फुल मज़ीद नीचे खुद को ले जा सको, जिससे आपकी जिससे मिड एरिया ये भी आपका उससे ट्रेन हो पाए। तो 3 तरह के जो है चेस्ट के लिए ये आप पुशअप जो है ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट होंगे। उसके अलावा शोल्डर की ट्रेनिंग में हाँ इशू हो सकता है आपको, कि शोल्डर ट्रेनिंग में आपको बहुत से कम सेट में करने को मिलेंगे। एक से आप फ्रंट कर सकते हो, ये टावल के साथ उसने पकड़ा हुआ नीचे से, ठीक है, या पीछे से भी पकड़ के रखे तो ये आप कर सकते हो, फ्रंट लेंटर राइज। उसके अलावा ये साइड भी आप उससे कर सकते हो, इधर से उसने डंबल आपका वो टावल पकड़ा हो तो आप इसको साइड में भी लेके कर सकते हो। उस हिसाब से उस बंदे ने, आपके पार्टनर ने आपको प्रेशर देना है, यहाँ पर वेट उतना डालना है कि लाइक 5 किलो या 6 किलो या 7 किलो या 8 किलो का डंबल आपको वो हो जाए। उस हिसाब से वो लोड डालेगा। आप उसको बता भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा तुमने लोड नहीं डालना। ये सेम जिम की तरह तो नहीं होगा, बट पहले जो मैंने आपको बात बताई है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ठीक है, ये आप कर सकते हैं शोल्डर के लिए। उसके अलावा कोई भी आपको वेट लगता है कोई नॉर्मल सा, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कुछ भी कर लें। ठीक है, तो 2 हाथों के ऊपर उठा के वो आप कर लें। ईंटों को तो खैर कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि वो 2-2 किलो की होती हैं। उसमें आप रेपिटेशन जब ज़्यादा लगाएंगे तो वो फ्री में आपको सोरनेस होगी, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा वेट मांगते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा बैक एक्सरसाइज की हम बात करें तो उसमें हम पुल अप लगा सकते हैं। पुल अप क्या मतलब आपको पता है, सेम लाइक जो मैंने कहा कि बाइसेप के लिए आपने ऐसे लगाने हैं, पुल अप आपने ऐसे लगाने हैं, हाथ ओपन करके। बैक के लिए आपने वो लगाने हैं ऊपर, ऐसे ही आपने एकदम से खुद को पुश करके ऊपर ले जाना है, वहाँ जाकर पूरी बॉडी को होल्ड कर लेना, बाइसेप को लूज़ कर लेना, अपनी बैक को टाइट कर लेना। उसके बाद फिर आपने स्लो नीचे आना है फुल, जैसे आपके हाथ फुल ऐसे मेरे हैं, सीधे आपके हाथ स्ट्रेट हो गए, आपकी बैक फुल खुल गई। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सेट लगाना है और अपने दोस्त की, पार्टनर की आपने हेल्प लेनी है। इसमें आप जितनी मर्जी सेट लगाने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 5-6 सेट लगाएं, जिसमें रेपिटेशन आपकी अपनी मर्ज़ी से आप करें, आपके लिए बेस्ट है। ये बैक एक्सरसाइज में आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है लेग्स की। लेग्स एक्सरसाइज हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पर फ्रंट कर्ल भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेग्स एक्सरसाइज की आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ आती है आपकी लेग स्क्वाट। फर्स्ट में आप कर सकते हैं, सेम नॉर्मल पोजीशन में आप हो, अपने हाथ को ऐसे कर लें, बैक को स्ट्रेट कर लें, ये भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने जिस साइड मसल को ट्रेन करना है तो अपने जो हाथ हैं इनको ऊपर पीछे ले जाएं। इससे क्या होगा, क्या बिल्कुल सीध में हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह आप 3 सेट कर लें, 3 सेट ऐसे हाथ कर लें। उसके अलावा नी लंजीज आते हैं आप, ठीक है, अपने बैक के ऊपर आप वेट रख के, नहीं भी करना तो वैसे नी लंजीज, जैसे बोलते हैं पंजाबी में गोडा मुंदा करके लाना, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। वॉक करें, इस तरह चलें आप नी लंजीज के साथ, सफ़र तय करें, फिर वापस आएँ उस जगह पे। ठीक है, ये तो बाहर भी आप रोड के ऊपर भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। डेरे पर गए हुए हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं भी इस नी लंजीज को लगा सकते हैं। और नी लंजीज मानना माई बेस्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी लेग को ऐसे फाड़ देती है, पंप कर देती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो लेग की वर्कआउट में वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बेस्ट है। लेग वर्कआउट में आप सिर्फ सिंपल वॉक भी कर लेंगे, वो भी आपके लिए अच्छी। आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जिसमें सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं आप में, उसमें आपकी कॉफ भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें आपका क्या बोलते हैं लेग्स भी, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो वेट उठाएं अपने कंधे पे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि पुत्र जा आटा मशीन तो ले आया, वो आप ले कर तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे नॉर्मल आप अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं वो भी आपके लिए पैसे, या कोई ऐसी रोड आपको मिलती है जिसमें आपको चढ़ाई चढ़ना होता है, अगर वहाँ पर नी लंजी लगाते हैं वो तो फिर कमाल ही हो जाता है। तो लेग्स वर्कआउट भी आप इस तरह से अपना परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉफ भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगी। तो आई थिंक मैंने सारे जो वर्कआउट हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं कि जिनको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो।
और अभी की सिचुएशन जो चल रही है आपको यही करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास डंबल और बार अवेलेबल हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल में आप जाके मेरे वर्कआउट्स को देखेंगे तो वहाँ पर जो एक्सरसाइज मैंने बार्स और डंबल के साथ सिर्फ की हुई है, या मैंने एक्सप्लेन भी किया कि अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो भी आप इजीली कर, क्योंकि यहाँ पर अभी जिम नहीं है, मेरी खुद यहाँ पर क्लोज हुई, नहीं तो मैं आपको वहाँ परफॉर्म करके बता देता कि विदाउट जिम किस तरह आप लगा सकते हैं एक्सरसाइज। बट आई होप कि मैं इससे जहाँ तक हो सका बेस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह आप कर सकते हो। बट आपको पार्टनर साथ होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आउट ऑफ 190% का जिम पार्टनर होता है और वो आपको मिल भी जाएगा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद स्क्वाट के लिए आप उसको अपने कंधे पर रख के भी स्क्वाट लगा सकते हो जितने किलो का भाई है। अब वो 150 किलो का ना हो तो फिर ठीक है, 150 किलो का कहाँ स्क्वाट लगाओगे, और वो भी एक आधा केस होता है 100 में से। तो ये एक्सरसाइज थी आपके बारे में, जो बेसिक भी मैंने समझा दी, मसल किस तरह काम करते हैं, और एक्सरसाइज भी मैंने बता दी हैं कि आप किस तरह से कर सकते हो। बट फिर भी वही खैर ज़रूरी है, अपना का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और बस दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात इस मुसीबत से हम सबको निजात दे, फिर हम दोबारा से जिम में जा सकें और अपने हेल्थी फ्यूचर को देख सकें। और बस यही यार, और क्या बोलूँ आप सबसे, आपकी बहुत डिमांड थी मेरे भाइयों की, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे कुछ पता है, आपकी अमानत है मेरे पास नॉलेज, तो मैं आप तक डिलीवर कर दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।